ठीक है, चलो ठीक है भूमि, तो आज हम लोग मैथ का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर आपका क्या है, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं, बुक से देखते रहो। कार्टेशियन सिस्टम। पहले कार्टेशियन, अच्छा बताओ कार्टेशियन सिस्टम क्या था। यही क्वेश्चन मैंने कल के स्टूडेंट से 9th में ही पूछा था, 9th क्लास की। हाँ, तो वो बता ही नहीं पाए, कोई रहा होगा कोई होगा, ऐसे ऐसे आंसर कार्टेशियन प्लेन। हाँ, कार्टेशियन प्लेन के x एक्सिस y एक्सिस। तो कार्टेशियन नाम क्यों दिया गया, इसकी हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था। कार्टेशियन किसी और नाम। कार्टेशियन, एक कार्टेशियन जो मैथमेटिशियन थे ना, उन्हीं के नाम पे पढ़ा है ये। ठीक है, चलो, तो इसी में कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, जिसको आपने पढ़ा है कि जो आप किसी डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या होता है, लेफ्ट राइट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को डायरेक्शन जब आप चेंज कर रहे हो तो उसमें क्या दिखाया, किधर माइनस होगा किधर प्लस होगा। तो इसमें हमने क्या देखा था, यही था ना कि कार्टेशियन सिस्टम में हमने जहां तक पढ़ा था उस टाइम पे यही था कि ये क्या पढ़ा, ठीक है। तो अब इसमें ये जो कि ऐसे कार्टेशियन सिस्टम की बात की तो ऐसे बनाया गया, ठीक है, ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, ग्राफ में ही मेन आप ये इसका काम ज्यादा होता है। तो ये क्या हो गया आपका, इधर अगर जा रहे हो ईस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो जब आप नॉर्थ में ईस्ट वेस्ट में किस डायरेक्शन में जा रहे हो उसमें क्या होगा वही चीज हमें जानना था, ठीक है। तो जब आप ईस्ट में जाते हो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव प्लस होता है, ठीक है, साइन क्या होती है, प्लस होती है। जब आप वेस्ट जाते हो तो नेगेटिव होता है ये डायरेक्शन। अब जब आप नॉर्थ जाते हो तो ये भी पॉजिटिव होता है, जब आप साउथ जाते हो तो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। और इसी में आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट वगैरह आते हैं ना, कितने कोऑर्डिनेट कितने होते हैं आपके, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, दिखा ना, ये क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलोगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये क्वाड्रेंट आपका सेकंड हो गया, नीचे वाला थर्ड, ये क्वाड्रेंट आपका थर्ड हो गया, ये क्वाड्रेंट आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। तो इसमें ये जानते क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है आपका। अब पूछेगा कि अब इसको, हाँ एक चीज और जानना है आपको कि ये वाला जो डायरेक्शन हम लेते हैं ना, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इसको क्या एक्सिस होते हैं हमारे दो, एक वाई एक्सिस होता है, क्या एक्स एक्सिस होता है। इसको ये वाला जो ईस्ट टू वेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस होता है ये, ठीक है। और ये जो नॉर्थ साउथ है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन से एक्सिस पे लाई करता है, यही पूछता है ना क्वेश्चन आपका। तो आप क्या बताओगे फिर, y एक्सिस, या फिर कोई ऐसा देगा ना जैसे डिजिट दे देगा आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे दे दिया कि 2 and 3 दे दिया, या -2 दे दिया और 4 दे दिया, ऐसे दिया, तो बोलेगा कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 और 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, ठीक है। अगर -2 और 4 की बात होगी तो -2 सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा और 4 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट इधर आप चलेगा ना, आप इसका इसको लेके जाओगे, हाँ ठीक है। तो ये किसका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कौन, ठीक है। ऑन करो लाइट और अपना रिवीजन करो, काम शुरू करो, टाइम वेस्ट नहीं करना, लाइट ऑन करो, ठीक है। बात समझ में आई है इतना, तो ऐसा हम देखेंगे। अभी फिलहाल में कुछ और भी छूट रहा होगा तो उसको हम देख लेंगे। तो ये सब चीजें माइंड में मतलब आपको आना चाहिए कि अभी और क्वेश्चन पूछ दिया, अगर ड्रॉ करने के लिए बोला तो कैसे ड्रॉ करो, कुछ आपका देगा डेटा देगा माइनस से प्लस में देगा, तो उसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे भी हम देखेंगे, ठीक है, कैसे हम वो बनाएंगे। अब देखो इसी को अगर सपोज करो, ये इसी को बोला गया था क्या, कार्टेशियन सिस्टम बोला गया था, इसी को कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। अब इसी का सपोज करो एक पार्ट यहाँ पे, अब ये ऐसे बनाया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपका बन रहा है ना, ठीक है। ऐसे भी एक ग्राफ बन जाएगा, ऐसे फुल हम ले रहे हैं अगर चारों डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन एक ग्राफ कुछ ऐसे ही हम लोग देखते हैं ना, क्या शो करते हैं, ये ग्राफ होता है ना, ले रहे हैं
फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेके इसमें ग्राफ शो करते हैं, जो भी इस यहाँ भी लिख देंगे, इसमें भी ग्राफ शो कर रहे हैं आप, जो भी डेटा आपका रिप्रेजेंट करना होता है कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। शेप, हाँ चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, हम इसको देखो। Here we will discuss the Cartesian system. The name Cartesian is related to the French mathematician and philosopher René Descartes, who best defined the Cartesian system. The Cartesian plane or coordinate plane is made up of two directed real lines that perpendicularly intersect at their respective 0 points. यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाइनें हैं, ये कह रहा है कि कार्टेशियन की ये जो एक परपेंडिकुलर मतलब जा रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर सीधी सीधी, यही होगा ना, परपेंडिकुलर सीधी जा रही है और एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और यहाँ पे मतलब एक 0 पॉइंट पे कोई पॉइंट ले लो, मतलब O पॉइंट पे कर रही है, यहाँ पे ऐसे करके 0 पॉइंट ही मानोगे, क्योंकि इधर जा रहे हो आप लाइन से, तो यहाँ पे 0 होता है, इधर जाओगे तो लाइन, क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ इंटीजर पढ़े होंगे, तो उसको लाइन पे आपने देखा होगा, शो करा होगा कि इधर जाते हो जब आप उसमें इंटीजर में लेफ्ट एंड राइट होता है, यही होता है, लेफ्ट साइड माइनस जो भी डिजिट होते हैं और राइट साइड क्या होते हैं, प्लस डिजिट होते हैं आपके, ठीक है। तो उसमें भी चीजें हम ये एक्सिस का भी उसमें हम वो करते हैं, ट्राई कर मतलब समझते हैं मैथ में भी वो चीजें। तो इसमें भी आपके ये देखो बोल रहा है परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे ऐसे बनेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया। Horizontal line XX dash is known as the x-axis. इसमें और सबसे बड़ी बात आती है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में बड़े कंफ्यूजन होते हैं। वर्टिकल अगर कभी समझ में ना आए, अगर कभी डाउट आए कि अगर भूल गए हो, हाँ तो वर्टिकल का मतलब होता है वर्टिकल मतलब वी आपका है, उसका कॉन्सेप्ट ऐसे लग लेना। हालांकि वर्टिकल का W होना चाहिए वर्शिप का, जैसे क्या होता है वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक का लाइन करोगे दूसरा लाइन हो जाएगा, ठीक है, उसका अपोजिट रहेगा। तो वर्टिकल मतलब क्या, इसमें अगर आप वर्शिप अगर लिखो, वर्शिप की बात करो, क्योंकि हालांकि स्पेलिंग इससे होती है वर्शिप, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो वह दोनों का होता है ना। तो वर्शिप, वर्शिप मतलब क्या, पूजा करना। तो पूजा हम कैसे करते हैं, हमेशा ऐसे खड़ा करके हाथ जोड़ के हाथ ऐसे करते हैं खड़ा ऐसे, तो इसका मतलब हम जो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो हाथ हमारा खड़ा होता है, हम भी खड़े होते हैं, ठीक है, पूजा करें, बैठ के भी करते हैं, लेकिन हाथ हमारे हमेशा क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है ऊपर की। तो इसका मतलब क्या है, वी का वो होगा जो आप लोगे वर्टिकल लाइन, इसका मतलब क्या होगी, ये खड़ी लाइन होगी, ठीक है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अब इसमें आपने ये वर्शिप पूजा खड़े होकर किया, तो हॉरिजॉन्टल अब उसका जस्ट अपोजिट रहेगा, मतलब ये क्या है, ऐसे प्लेन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, वर्शिप हमेशा खड़ी रहेगी, वर्टिकल रहेगी, हम पूजा कर रहे हैं, ये ट्रिक से समझ लीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ कोई पूछा बता दोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक, चल समझ में आया ना, इसको वो कर लेना बैठ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमारे कंफ्यूजन करती हैं। And the vertical line y dash is known as the y-axis. X and y-axis both together are called as the axis of the graph. The point where the two axes intersect is called as the origin. The origin is denoted by the letter O. The coordinates of origin are 0, 0. Points to the left of the origin on x-axis, that is OX dash, are negative, and to the right of origin, that is OX, are positive. Similarly, points below the origin on y-axis, that is OY dash, are negative, and above the origin, that is OY, are positive. A coordinate is one of a set of numbers used to identify the location of a point on a graph. Consider the points P and Q. Let us see the distances of the points P and Q from the axis. For this, we draw perpendiculars PM on the x-axis and PN on the y-axis. Similarly,
we draw perpendiculars QR and QS. See here, the perpendicular distance of the point P from the y-axis measured along the positive direction of the x-axis is PN, which is equal to OM and which is equal to 4 units. The perpendicular distance of point P from x-axis measured along the positive direction of y-axis is PM, which is equal. इसमें चीजें समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है इसमें? देखो अभी इसने थोड़ा सा इसको पीछे करके देखो To OM, QR and Q. Consider बीच में जो पॉइंट है इसको क्या बोल रहा होगा? ओरिजिन पॉइंट बोला क्योंकि इसी से ओरिजिन हो रहा है। इधर लेफ्ट आपको जिस डायरेक्शन में जाना वहां से वो डायरेक्शन आप जा सकते हो, मतलब उस टाइप पे आप ग्राफ क्या करते हो आगे बढ़ा सकते हो। अभी इसको एक्सिस बोलते हैं, दो एक्सिस होते हैं हमारे, टू एक्सिस, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस है जो आपका क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और आपकी वाई एक्सिस क्या होती है, ये वर्टिकल लाइन होगी। ये ख्याल रखना आप ग्राफ में, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला प्लस आपका जा रहा है, डायरेक्शन ईस्ट जा रहे हो तो ऊपर भी प्लस होगा जब जाओगे नॉर्थ में, लेकिन वेस्ट जाओगे तो भी आपको नेगेटिव होगा साइन, और यहाँ पे जाओगे तो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना क्योंकि यही हमें ग्राफ में मेन देखना होता है। Consider the points P and Q. Let us see the distances of the points P and Q from the axis. For this, we draw perpendiculars PM on the x-axis and PN on the y-axis. इसका क्या हो सकता है अगर Similarly, इसको अगर कोऑर्डिनेट क्या बन सकते हैं इसके? अब सीसा एक होता है ना, ऑर्डिनेट एंड ऑफ सीसा क्या हो सकता है? पहले हम किसको करते हैं, ऑर्डिनेट करते हैं कि ऑफ सीसा करते हैं? क्योंकि एक्सेसिस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो देखो इसमें तो क्या आएगा पहले आपका 4 एंड 3, यही है प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पहले आता है ना, ये आपका एब्सिसा आपका क्या होता है, एक बार बुक में आप देखो एब्सिसा ऑर्डिनेट जो दिया है, देखो ये एब्सिसा है, ये क्या है, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमेशा एब्सिसा और ऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखा जाता है? ये एब्सिसा पहले x होगा, देन क्या लिखा जाएगा, ऑर्डिनेट y, यही होता है इनका फॉर्म। तो इसका मतलब है कि पहले और आप एब्सिसा लोगे तो ये x है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x क्या आपका है 4 है, ठीक है, और ये y है, y अगर आप ले रहे हो ऑर्डिनेट तो y क्या है आपका 3 पॉइंट है। तो इसका मतलब कैसे लिखोगे इसको, इस फॉर्म में 4 और 3, ये आपका जो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बन रहा है, ये कोऑर्डिनेट है, दोनों मिलकर क्या बोलोगे उसको, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये अब यही पूछ लेना कौन से आपके क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेगा लाई, ठीक है। इसी यही चीज समझा रहा है। अब एक यहाँ पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पे क्या होगा बताओगे, ये यहाँ पे पॉइंट है, ग्राफ बना है -6, तो ये बन जाएगा आपका, इसको हम मिला देते हैं, -6, हाँ -6 होना चाहिए, ये -2, -2 होना चाहिए। तो ये आपका अब सीसा क्या होगा, -6 एंड -2, ये एक्सिसा है ऑर्डिनेट बने, ठीक है। ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ। we draw perpendiculars QR and QS. See here, the perpendicular distance of the point P from the y-axis measured along the positive direction of the x-axis is PN, which is equal to OM and which is equal to 4 units. मतलब दोनों 4 यूनिट्स। The perpendicular distance of point P from x-axis measured along the positive direction of y-axis is PM, which is equal to ON, which is equal to 3 units. ये क्या बन रहा है, एक आपका कोई शेप बन रहा है, इसमें प्लेन शेप बन रहा है, स्क्वायर नहीं लग रहा मुझे, वो लग रहा है रेक्टेंगल है ना, ऑल साइड इक्वल कहाँ है, अपोजिट साइड के इक्वल है। ये 4 है, ये 4 यूनिट हो गया ना, ये भी 4 यूनिट हो गए, इधर 3 यूनिट है, इधर भी 3 यूनिट है, तो रेक्टेंगल ही हुआ ना। आपका स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, या तो ऑल साइड 3 होता है या तो ऑल साइड 4 होता है, तो होता है आपका क्या, हाँ ये भी रेक्टेंगल बना है, क्योंकि इनकी जो ये भी आपका क्या आर ओ क्या हो जाएगा, आर ओ
-6 एंड QS क्या हो जाएगा माइनस, ये भी 6 हो जाएगा, इक्वल है ना, अपोजिट साइड। हाँ ये हो जाएगी OS हो जाएगा -2 एंड क्या हो जाएगा ये, हाँ R हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा। तो ये भी रेक्टेंगल, ये भी इस ऐसा क्वेश्चन हम लोग को बनता है ना, इसको निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए पूछता है। Also, the perpendicular distance of point Q from y-axis measured along the negative direction of x-axis. जब एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर पेरीमीटर पूछेगा तो पेरीमीटर क्या होता है, जो किसी शेप का क्या होता है, ऑल साइड्स यही होता है ना, लेंथ ही तो होता है, ऑल लेंथ ही तो क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो एरिया ही पूछेगा इसमें मेरा आपका, तो एरिया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ कर दोगे। अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या करोगे, कितना आएगा एरिया, 12 आना चाहिए, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए इस एरिया में हम लिखते हैं। और यहाँ पे अगर किया तो ये भी आपको कितना आ रहा है, -12 होगा यहाँ पे भी, मीटर ले रहा है सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो ना, प्लस हाँ हो जाए, +12 इसका हो जाएगा, सिंबल भी बदलेगा। Axis is OR, which is equal to SQ, which is equal to 6 units. The perpendicular distance of point Q from x-axis measured along the negative direction of y-axis is OS, which is equal to RQ, which is equal to 2 units. Coordinates of a point. The x-coordinate of a point is its perpendicular distance from the y-axis measured along the x-axis. For the point P, it is +4, and for the point Q, it is -6. The x-coordinate is also called as abscissa. The y-coordinate of a point is its perpendicular distance from the x-axis measured along the y-axis. For the point P, it is +3, and for the point Q, it is -2. The y-coordinate is also called as ordinate. In stating the coordinates of a point in the coordinate plane, the x-coordinate comes first, and then the y-coordinate. We place the coordinates in brackets. Hence, the coordinates of P are 4, 3, and the coordinates of Q are -6, -2. The two axes divide the Cartesian or coordinate plane into 4 parts, called as quadrants. The quadrants are numbered as 1, R, 4, 3. नारो अभी हम लोग यही समझ रहे हैं, हमने ज्योमेट्री शुरू कर दिया, ये क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें यही हमने देखा अभी तक, ग्राफ के बारे में जानते हो आप लोग, कार्टेशियन प्लेन जो कार्टेशियन सिस्टम में ही चलता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि अभी तक हमने अब देखा है कि कहाँ पे किस कोई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ये चीज हमने देख लिया। ठीक है, तो आपका ओरिजिन वो होता है ये पॉइंट है। ठीक है, आपका एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस बोलोगे इसे, और वाई एक्सिस जो भी वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होगा, एक्स एक्सिस। देन इसके बाद अब इसमें हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं कोऑर्डिनेट, अच्छा 4 होते हैं। क्वाड्रेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स होते हैं x एंड y, x एंड उसका क्या नाम बताओगे, मतलब नाम है। अच्छा वो एब्सिस ऑर्डिनेट, हाँ यही पूछा। ठीक है, और क्वाड्रेंट कितने होंगे हमारे, कौन कौन से, 1 2 3 4, कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे, 1 2 3 4। क्वाड्रेंट 3 कौन से मतलब की डायरेक्शन में होगा, माइनस में होगा प्लस में होगा, प्लस में होगा क्वाड्रेंट 3, 1 2 3, अच्छा माइनस में माइनस में होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट 4 माइनस और प्लस दोनों के बीच में लाई करेगा। क्वाड्रेंट 3 आपका क्या होगा, माइनस माइनस के बीच में लाई करेगा। क्वाड्रेंट 2 आपका माइनस और प्लस के बीच में लाई करेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 प्लस प्लस के बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलो देखो इसको, ये समझ गए। तो आपका ये क्या है, ऑर्डिनेट है, और ये क्या है दूसरा, ऑब्सिसा है। ठीक है, ऑब्सिसा किसे आपने बोला, 4 जो है आपका एक्स है, पहले फॉर्मेट जो होता है हमारा एब्सिसा ही लिखते हैं, देन इसके बाद हम आपका ऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, क्या करो, ठीक लेना।
and the coordinates of Q are -6, -2. The two axes divide the Cartesian or coordinate plane into 4 parts. These parts are called as quadrants. The quadrants are numbered as 1, 2, 3 and 4. With the first quadrant being the top right quadrant, followed by second, third and fourth quadrant moving in counterclockwise direction. The points in the first quadrant have x coordinates and y coordinates which are both positive. The points in the second quadrant have negative x coordinates and positive y coordinates. The points in the इसका बताओ, इसमें एब्सिशन ऑर्डिनेट में एब्सिशन ऑर्डिनेट कौन, एब्सिशन क्या प्लस होगा कि माइनस होगा, इसमें ऑर्डिनेट क्या होगा इसमें बताओ। प्लस माइनस में एब्सिशन प्लस और माइनस। एक मिनट, थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ अच्छा तो इसमें आपका एब्सिशन प्लस में होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा आपका। लेकिन लिखने का सीक्वेंस हमारा क्या होगा, पहले हम माइनस ये जाएंगे, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन जाएंगे वाई, हालांकि वाई और एब्सिशन ऑर्डिनेट में लिख रहा है, साइन लिखना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो इसमें माइनस होगा और क्या होगा, माइनस एंड देन प्लस होगा। क्या समझ नहीं पा रहे हो, ये वाला डायरेक्शन लोगे ना, फिर ये प्लस लोगे। पहले यहाँ पे क्या लिया, प्लस प्लस, यहाँ पे ऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकंड में क्या लिया आपने, ये माइनस और प्लस लिया इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस और माइनस लिया, अब यहाँ पे क्या लोगे आप, क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस या माइनस प्लस होना चाहिए, प्लस माइनस। अच्छा ठीक है, मैं गलत जा रहा third quadrant have x coordinates and y coordinates which are both negative. हूँ। इसमें एक्स वाई लेंगे तो ऑर्डिनेट के हिसाब से जब जाएंगे कोऑर्डिनेट के तो एक्स आएगा पहले, फिर प्लस हो जाएगा, फिर वाई। The points in the fourth quadrant have x coordinates which are positive